हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए धमाकेदार एक और आईपीओ आ गया है जो है इको मोबिलिटी का। 28 को खुल के 30 को बंद होने वाला है। प्रीमियर एनर्जी पर मैंने वीडियो बना दी है, आपको हमारे चैनल लर्न विद मुकुल अग्रवाल पे मिल जाएगी। अगर पहली बार आए हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एसएमई बोर्ड के आईपीओ हो या उनकी जीएमपी क्या चल रही है या किस तरीके से क्या है, वो सब आपको फिनोविंग्स पर पढ़ने को हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल सकती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाएं और पूरा फायदा लें। और चलिए शुरू करते हैं आईपीओ। तो ये जो कंपनी है 1996 में शुरू हुई थी और कार रेंटल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जिसमें सीसीआर बेस्ड और ईटीएस बेस्ड मॉडल है। सीसीआर यानी कॉर्पोरेट कार रेंटल देते हैं और ईटीएस यानी एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन। एम्प्लॉय जो बड़ी बड़ी एमएनसी होती है ना, उनके एम्प्लॉय जो जाते हैं उसके लिए। कॉर्पोरेट में जैसे कोई बहुत सीनियर पोस्ट के आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके लिए कार बुक हुई। या सॉफर्ड में जैसे लाइक सेलिब्रिटी टाइप की कहानी हुई, तो उस तरीके में कार बुक होती है। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है जिस पर ये काम करते हैं। तो अब हमारे लिए देखना क्या होगा, कहाँ से कितना रेवेन्यू आ रहा है, भूलिएगा मत, क्योंकि ये जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं जो हमने कहा ना इनके क्लाइंट, तो फॉर्च्यून 500 कंपनीज से रिगार्डिंग इनके क्लाइंट है, यानी भैया दिग्गज कंपनियां इनकी क्लाइंट हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। 109 सिटीज में ऑपरेट कर रहे हैं, 21 स्टेट में है, 4 यूनियन टेरिटरीज में है, जहां पर अगेन ओन व्हीकल और वेंडर्स हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि मतलब ओन व्हीकल रखे हुए और साथ में सेल्फ ड्रिवन कार भी दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई और बेंगलुरु में दे रहे हैं। आप जाओ इनसे बुक करो, कार लो और खुद से ड्राइव करो। तो ये मॉडल है। तो अब तीसरा मॉडल भी जुड़ गया, तो अब तीसरे मॉडल से कितना रेवेन्यू आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये देखना जरूरी होगा। वहां पर अगर हम इनके क्लाइंट में आ रहे हैं तो क्या है, इंडिगो हो, डटलाइट हो, वॉलमार्ट हो, एचसीएल टेक हो, एचडीएफसी लाइफ हो, अर्बन कंपनी हो, जैसे बड़े दिग्गज नाम इनके पास हैं। अब हम इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं कि भैया जो ये एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है या कॉर्पोरेट कार रेंटल है, ये आने वाले समय में ग्रो करने वाला भी है कि नहीं ग्रो करने वाला है। तो आप पाओगे कि जैसे हम अगर अभी यहाँ खड़े हैं तो ये ब्लू कलर हो गया ईटीएस। तो आप यहां पर सिंपल देख लो कि ईटीएस में जो है 14% के सीजीआर से ग्रोथ है और सीसीआर यानी कॉर्पोरेट कार रेंटल में 12.5% का ग्रोथ माना जा रहा है। इंडस्ट्री एनालिसिस कभी भी पैसे लगाने से पहले इसलिए देखना चाहिए कि जिस सेक्टर में पैसे लगा रहे हैं उस सेक्टर में ग्रोथ है या नहीं है, राइट। 28 को खुलेगा, 30 को बंद होगा, 318 से 334 का प्राइस बैंड है। अब इस पे 601 करोड़ का इशू साइज और पूरा का पूरा ऑफर सेल है। और यही अपने आप में निगेटिव है इस कंपनी का कि भैया जो प्रमोटर है वो अपना बेचेंगे और पैसा निकालेंगे, यानी एक भी रुपया कंपनी को नहीं जाएगा। वहां पे इनके एसेट, रेवेन्यू, पेट, नेटवर्थ, डेट, तो डेट को छोड़ के बाकी सारी चीजें देखें तो ग्रोइंग स्टेज में और डेट घटा है, यानी एक अच्छी बात है जो हमने एनुअल 22, 23, 24 का आपको दिखाया है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज बोली थी, यहां पे भी मैं क्या किया हूं 24, 23 और 22 कि भैया ये जो धंधे से कमा रहे हैं सीसीआर, ईटीएस और अदर से कैसा है। तो आप पाओगे कि मोटा मोटा सीसीआर 43% का है और ईटीएस यानी एम्प्लॉय ट्रांसफर वाला 54% का है। और आप 22 से 24 में नजर डालोगे तो इन्होंने ईटीएस के बिजनेस को ग्रो किया है, जो कि सच में एक भविष्य की भी जरूरत है और दिनों दिन ये जरूरत बढ़ती जा रही है। वहां पर अगर वैल्यूएशन वाइज आए, महंगा है या सस्ता है, तो आरओई 42.75%, आरओसी 42.88%, यानी आरओसी आरओई तो धमाकेदार है। डेट टू इक्विटी 0.12 है जो अच्छा नहीं है। पी 32 का है और इंडस्ट्री पी 22 का है, यानी पी के बेसिस पर महंगा है। भैया ये आपसे बहुत वैल्यू कर रहे हैं, मतलब शेयर का जो प्राइस बैंड रखा है ना इन्होंने, वो महंगा है, ये भूलिएगा मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वो भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें तो आप लोग पूरी कंजूसी करते हैं। अब पीयर जो हैं वो हैं वाइज ट्रेवल और श्री ओएसएफएम। अब अगर हम पीयर से कंपैरिजन करते हैं तो उस एंगल में ये अच्छे हैं, ये सही है, बट ये एसएमए की कंपनी है, पहला भूलिएगा मत। और यहां पर मैंने एक चीज निकाला है कि ये एसएमए की कंपनी लिस्टिंग होने के बाद क्या दी है। तो एक कंपनी लिस्ट हुई 19 फरवरी 2024 को, एक 18 दिसंबर 2023 को, गर्मा गर्म माल है। तो वाइज ट्रेवल ने 40% का रिटर्न दिया और इसने 213% का। बट यहां पर मेरा ये कहना है एसएमई के रिटर्न को मेन बोर्ड के रिटर्न से कभी कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि अभी पता है आपको एसएमई का जलवा चल रहा है।
सब लिस्ट हो रही हैं, एक अलग ही लेवल का तूफान चला हुआ है और शेयर भी अलग लेवल पे भाग रहे हैं और लगातार एसएमई में बबल, कई कहानियां चल रही हैं। तो प्लीज इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। तो अब जैसा कि मैंने बताया पूरा का पूरा ओएफएस है, तो भैया पॉकेट में माल जाएगा, बात ही खत्म हो गई। अब हम आते हैं पॉजिटिव और निगेटिव पर। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, रेवेन्यू पेट दोनों के एंगल से, दो सेगमेंट में काम कर रही है जहां पे फ्यूचर ग्रोथ है वो भी दिखा दिया। टॉप एमसी कंपनी इनके क्लाइंट लिस्ट में है वो भी सही है, ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है फाइनेंशियल लेवल पे वो भी सही है। अब यहां पे अगर वैल्यूएशन रेशियो देखें तो पी को छोड़कर बाकी वैल्यूएशन क्या है, अच्छे हैं। प्रॉफिट रेवेन्यू कंपनी का अपने पीयर से अच्छा है लगातार, वो भी अच्छी बात है। अब निगेटिव क्या है, कार रेंटल बिजनेस में कस्टमर के साथ रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, स्पेशली ऐसी एमएनसी कंपनी और जहां पर आप कॉर्पोरेट लेवल पे चीजें दे रहे हो, तो भैया थोड़ा भी मिसबिहेव कंपनी के साथ रेपुटेशन को और बिजनेस को पूरा बर्बाद कर देगा और वहां पर इंपैक्ट आएगा रेवेन्यू पे। ठीक है, यहां पर कंपनी 54.71% ईटीएस से आ रहा है। तो अब ईटीएस से आ रहा का सेंस क्या हुआ, एम्प्लॉय वाला। तो यानी जॉब छटैया, किसी भी तरह का कोई निगेटिव इम्पैक्ट बिजनेस पे, ग्लोबल इन्वायरमेंट पे आता है तो वो ईटीएस वाले बिजनेस पर आएगा। और स्पेशली आईटी कंपनी, मान लो कभी आप सुनते हो कि छटैया कर रही है या आईटी कंपनी में रिसेशन चल रहा है, तो वहां पर इनके फाइनेंशियल में इम्पैक्ट आएगा। फुल ओएफएस है, मैंने आपको बता दिया, वही अपने आप में एक निगेटिव है। डायरेक्टर और प्रमोटर के खिलाफ कुछ लिटिगेशन चल रहे हैं, कोई भी फैसला अगर एंगेंस्ट में होता है तो शेयर पर निगेटिव इंपैक्ट डालेगा, भूलिएगा मत। अब कंपनी टेक्नोलॉजी पर रिलाई कर रही है, कुछ भी अपग्रेड या किसी भी चीज़ों में फेल्योर आता है या कोई दूसरा इनसे बेहतर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कुछ भी लाता है, उस एंगल पे एक निगेटिव इम्पैक्ट है। कंपनी का लोगो आज तक रजिस्टर्ड नहीं है प्रभु, कोई भी लोगो रजिस्टर्ड करा सकता है, तो क्या करेंगे, इतना बड़ा धंधा कर रहे हैं, आईपीओ ला रहे हैं, कम से कम लोगो तक तो रजिस्टर्ड कराना चाहिए था। इनका जो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 51 का है, तो 334 का प्राइस बैंड यानी 385 पे लिस्ट हो सकता है, यानी लिस्टिंग गेन कितना है, 15% का, यानी लिस्टिंग गेन में गर्माहट नहीं है। लेकिन अगर आपको याद हो तो ये जब हमने वीडियो प्रीमियर एनर्जी वाली बनाई थी तो प्रीमियम एनर्जी वाले में क्या बताया था, इसका लिस्टिंग गेन बहुत गर्म है, बट जीएनपी कभी भी लिस्टिंग गेन की गारंटी नहीं होती है। तो हमारी कोशिश है आपको अच्छा बुरा बताते हुए खुद का बॉस बनाएं। तो क्या आप इसको अप्लाई करोगे या नहीं, कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, और कैसी लग रही है एनालिसिस वो भी बताइए। थैंक यू सो मच।